आप सभी को अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त दिलीप आपके लिए एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूं। आज मैंने सुबह में एक PDF आपको प्रदान किया था व्हाट्सएप के माध्यम से। उसी PDF के क्वेश्चन पे आधारित यह एक छोटा सा वीडियो है, डिस्कशन है आपके लिए, जिससे आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो ये जो आपका चैप्टर है जो टेंस पे आधारित है, इसमें नॉन फाइनाइट के भी कुछ सवाल होंगे, तो आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएंगे। कहीं आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो समय जाया किए बिना अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक और से ही देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मोहन वांट्स टू डैश डैश इन द रिवर। दोस्तों यहाँ पे वांट्स टू, तो वांट्स टू के बाद आप देख रहे हैं कि ब्लैंक है, तो टू जो आपका है वो टू आपका वर्ब वन होता है। टू इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव के बाद हमेशा वर्ब वन आता है। तो याद रखिए, जब भी टू आपको दिखाई दे और टू एज ए इन्फिनेटिव हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब वन आता है। कहने का आशय है वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बी, स्विम होगा। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव कम टू डैश डैश द प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल से मिलने आया हूँ, प्रिंसिपल से मिलने आया हूँ। अब एक और बात याद रखिएगा, थोड़ा सा हम आपको रिमेंबर मतलब जो रटंत विद्या उससे बाहर निकालने का मेरा प्रयास है। ये आपका टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग जनरली हम उस कंडीशन में करते हैं जब कोई कार्य होने वाला होता है, मतलब अभी वो हुआ नहीं है, जारी नहीं है, वो कार्य होगा। जैसे पहला वाक्य देखिए, जैसे मोहन नदी में तैरना चाहता है। दूसरा वाक्य देखिए कि मैं यहाँ प्रिंसिपल से मिलने के लिए आया हूँ। हम उद्देश्य बता रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं। दोस्तों अभी हम प्रिंसिपल से मिले नहीं हैं और न ही मोहन तैर रहा है या तैर चुका है। तो अभी कोई कार्य होने वाला है, तो उस कंडीशन में हम टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये कंसेप्ट। तो यदि आप चीज़ों को समझ कर पढ़िएगा तो आपको रटने की जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। एक बार यदि आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लाइफ टाइम आप कहीं भी परीक्षा में जाते हैं, कहीं किसी भी परीक्षा की इंग्लिश की प्रिपरेशन आप करते हैं, आपको मदद मिलेगा। ग्रामर अलग नहीं होता है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए। ही वॉज टू टायर्ड टू डैश डैश। यहाँ पे देखिए वह याद रखिएगा टू प्लस एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव एक निगेटिव अर्थ प्रदान के लिए, नेगेटिव अर्थ प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वो यहाँ पे हिंदी देखिए, वह इतना थका हुआ है कि वह टहल नहीं सकता है, अर्थात ये काम अभी हुआ नहीं है ना, तो फिर आपको टू के बाद क्या चाहिए, वर्ब वन चाहिए। तो इसका भी आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं। सी हर्ड हर, सी हर्ड हर। तो यहाँ आप याद रखिएगा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे आपका सी हर्ड हर, तो आपका कुछ वर्ड होता है जैसे हियर, फील, नोटिस, वॉच। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसके बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का आशय है वर्ब का चौथा रूप, वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसका करेक्ट होगा आपका सिंगिंग। तो आई हर्ड हर सिंगिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना। तो वर्ड कौन कौन से हैं, आपका फील है, सी है, हियर है, नोटिस है, वॉच है। इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो इसके बाद वर्ब के चौथे रूप का हम प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए तो अपने पास एक नोटबुक और कलम और से ही रखिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए और जो रूल्स अच्छे लगते हैं उन्हें आप लिख लीजिए। जो भी रूल्स आपको बताया जाएगा वो आपको कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा, इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। द बुक वाज इजी टू, किताब आसान था, आसान था किस चीज़ में, पढ़ने में।
तो यहाँ पे रीड, 2 प्लस वर्ब 1 है, यहाँ पे 2 है तो वर्ब 1 आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों रीड। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट बिगेन टू, बिगिन का वर्ब का दूसरा रूप है बिगन, बिगिन मीन्स शुरू, इट बिगेन टू शुरू हो जाना, तो इट बिगेन टू के बाद वर्ब 1 आएगा, तो इट बिगेन टू रैन, वर्षा होना शुरू हो गया, तो 6 का आपका क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ही एंजॉयज, वह आनंद लेता है। तो दोस्तों कुछ वर्ड है जो आपकी एंजॉय है, इसी प्रकार आपका एवॉयड है, अच्छे से वर्ड लिख लीजिए, एवॉयड, एंजॉय लिखा हुआ ही है। इसके बाद आपका फॉरगेट है, कौन सा वर्ड है दोस्तों, फॉरगेट है, माइंड। तो याद रखिए बहुत बार ही परीक्षा में आपको मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का एग्जाम देखिएगा तो माइंड, फॉरगेट, एवॉयड। एक और भी वर्ड है आपका स्टॉप, कौन सा वर्ड है दोस्तों, स्टॉप। ये जब भी आपको दिखाई देते हैं तो इनके बाद जीरण का प्रयोग किया जाता है, वर्ब 4 का। तो यहाँ पे आप अब समझ पा रहे होंगे कि आंसर आपका बी होगा, ही एंजॉयज रीडिंग, वह पढ़ने का आनंद लेता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैंक इज इंजूरियस टू हेल्थ। दोस्तों किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट आपका क्या होगा, वह नाउन होगा या प्रोनाउन, या नाउन जैसा कार्य करने वाला। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जीरण जो होता है वो नाउन का भी काम करता है, तो आप या तो इन्फिनेटिव या जीरण का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पे 8 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर स्मोकिंग होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या है। ब्लैंक गुड एसेज इज वेरी डिफिकल्ट। अब फिर वही बात एज ए सब्जेक्ट आपको, तो यहाँ पे राइट कभी भी वर्ब 1 आपका किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपका आएगा राइटिंग गुड एसेज इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छे निबंध लिखना बहुत ही कठिन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। डैश डैश इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग, सेम पैटर्न है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेलिंग इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग। तो याद रखिएगा किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट यदि हम किसी क्रिया को बनाएंगे तो वर्ब का चौथा रूप होगा या 2 प्लस वर्ब 1 होगा। याद रखिएगा ऐसे कंसेप्ट जो आपके होते हैं बड़ी ही मदद करते हैं आपके परीक्षाओं में। अगला है कि द कोच मेड अस डैश डैश, द कोच मेड अस। याद रखिएगा दोस्तों आपका ये मेड है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका इन्फिनेटिव का है। तो कुछ वर्ड होते हैं जैसे आपका फील हो गया, हियर हो गया, नोटिस हो गया। यदि यह ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आए, मतलब इसका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हो, तो इसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसी का प्रयोग यदि इंट्रांजिटिव अर्थात पैसिव स्ट्रक्चर में हो तो 2 प्लस वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये होगा, द कोच मेड अस रन, कोच ने हम लोगों को क्या किया, हम लोगों को दौड़ाया। आई सॉ हिम दस द हाउस। तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं यह पहले ही इस पे चर्चा हो गया है, जैसे आपका सी हो, फील हो, हियर हो, नोटिस हो, वॉच हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो हम फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिविंग हो जाएगा। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, मैंने उसे घर छोड़ते हुए देखा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्र, अपने फ्रेंड सर्किल में, उस ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास जो इससे फ़ायदा उठा सके, उसकी मदद हो सके। दे वांटेड टू डैश डैश होम। फिर यहाँ पे दोस्तों सवाल रिपीट है, वे लोग घर जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते थे, तो 2 है तो वर्ब 1 आएगा। द ऑफिसर ऑर्डर द क्लर्क, ऑफिसर ने क्लर्क को आदेश दिया क्या करने के लिए, द फाइल लाने के लिए। तो अभी लाया नहीं गया है दोस्तों, लाया जाएगा। तो वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, यहाँ पे इन्फिनेटिव चाहिए 2 प्लस वर्ब 1। डैश डैश इज नेसेसरी टू लाइफ। तो देखिए सोना जिंदगी के लिए, स्लीपिंग जिंदगी के लिए क्या है, आवश्यक है। तो सब्जेक्ट के रूप में चाहिए तो आपको क्या जीरण चाहिए, वर्ब 4 चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। माई फेवरेट एक्टिविटी इज, तो मेरा जो पसंदीदा क्रियाकलाप है वो क्या है? ड्राविंग्स है। क्या होगा? ड्राविंग्स होगा। तो याद रखिए किसी भी वाक्य का जो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। तो नाउन होगा तो वर्ब को हम नाउन बनाते हैं उसको वर्ब के चौथे रूप में प्रयोग करके। तो आगे बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। आई प्रीफर टू डैश डैश बाई एयर। दोस्तों याद रखिएगा प्रीफर के बाद हमेशा ही वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। प्रीफर के बाद प्रीपोजिशन फिक्स आता है टू इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे ये आंसर होगा गो। मैं जहाज से जाना पसंद करता हूँ। सी लव्स। अब आपका आ गया 18 नंबर सवाल। सी लव्स। तो लव्स जो है यहाँ पे इसके बाद भी आपको क्या चाहिए? जीरन चाहिए। तो सी लव्स ड्राइविंग, वह गाड़ी हाँकना पसंद करती है। आई वाज इट वाज अ डैश डैश एक्सरसाइज। तो यहाँ भी आपको क्या है? इट वाज अ टायरिंग एक्सरसाइज, टायरिंग। 20 नंबर है कि डैश डैश द बॉक्स ही टुक आउट हिज पेन। तो ओपनिंग द बॉक्स, बॉक्स खोल के, ही टुक आउट हिज पेन, उसने अपना कलम निकाला। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि जो इसमें क्वेश्चन आए हैं जैसे खास करके इसमें आपका नॉन फाइनाइट चैप्टर का है, तो यदि आप डिटेल्स में नॉन फाइनाइट पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। मैं एक डिटेल्स वीडियो आपके लिए नॉन फाइनाइट पे बहुत जल्द ही लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।